हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्किल्स में। तो आज की क्लास में हम पावर क्या होती है, टाइप्स ऑफ पावर और पावर फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर क्या होती है। तो पावर क्या है? किसी भी वस्तु या किसी भी उपकरण को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? पावर। अब पावर तीन टाइप की होती है। पहला होती है एक्टिव पावर, दूसरा है रिएक्टिव पावर, तीसरा है अपेरेंट पावर। तो इसमें एक्टिव पावर क्या है? पी। एक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? वी आई कॉस थीटा या वी आई कॉस फाई। इसकी इकाई क्या होती है? किलो वॉट या फिर वॉट। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी क्या हो गई? इकाई होगी। और जो दूसरे प्रकार की पावर होती है वो होती है हमारी रिएक्टिव पावर, जिसे क्यू से दर्शाते हैं, और वो होती है वी आई साइन थीटा या वी आई साइन फाइव, जिसकी इकाई क्या होती है? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या के वी ए आर। और तीसरे प्रकार की हमारी जो पावर है वो है अपेरेंट पावर, जिसे हम इससे दर्शाते हैं, जो होती है V इंटू आई या, और उसकी इकाई क्या हुई? वोल्ट एम्पियर। तो एक्टिव पावर को हम वास्तविक शक्ति कहते हैं, अपेरेंट पावर को हम आभासी शक्ति कहते हैं, और एक है हमारी रिएक्टिव पावर। अब हम इसमें बात करते हैं कि किसी भी लोड को चलाने के लिए कितने प्रकार के पावर की आवश्यकता होती है। तो किसी भी लोड को चलाने के लिए हमें टोटल अपेरेंट पावर की आवश्यकता होती है, एक्टिव प्लस रिएक्टिव। एक्टिव पावर का काम क्या होता है? जैसे कि कोई लोड है, जैसे कि फ़ैन ले लो, तो फ़ैन जो घूम रहा है, जो हमें घूमते हुए प्रतीत हो रहा है, जो वो कार्य हो रहा है, वो किसके कारण पॉसिबल हो रहा है? एक्टिव पावर के कारण। और रिएक्टिव पावर उसमें क्या होगा कि उस लोड को चलाने के लिए जो हमें धारा चाहिए, तो वो सप्लाई करने का काम कौन करेगा? रिएक्टिव पावर करेगा। रिएक्टिव पावर का और एक काम क्या होता है कि वोल्टेज लेवल को मेंटेन करके रखना। तो अगर वोल्टेज लेवल हमारा मेंटेन होगा तभी लोड तक धारा आ पाएगी। तो ये हमारी हो गई रिएक्टिव पावर। और अपेरेंट पावर जो होती है एस, इसका एक और सूत्र है अपेरेंट पावर, एस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारी अपेरेंट पावर होती है। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? एक्टिव पावर और रिएक्टिव, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। इसका क्या होता है? एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर दोनों का अनुपात होता है पावर फैक्टर। जैसे पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा वी आई कॉस थीटा अपॉन वी आई। तो वी आई कॉस थीटा हमारी हो जाएगी एक्टिव पावर और वी आई हो जाएगा हमारा अपेरेंट पावर। तो ये हमारा हो गया कॉस फाई। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। पावर फैक्टर कॉस फाई का एक और सूत्र होता है आर अपॉन जेड, यहाँ रजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। तो रजिस्टेंस जो होता है रजिस्टिव लोड, और इम्पिडेंस में हमारा रजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड प्लस इंडक्टिव, तीनों प्रकार के लोड हमारे इम्पिडेंस में शामिल होते हैं। और जो तीसरा, इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं पावर फैक्टर को? तो कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आगे की क्लास में हम पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कैसे पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और कैसे पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करके हमारे घर का बिजली के बिल को कम किया जा सकता है, या उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।